गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रशांत ब्रह्मभट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। और आप लोगों के लिए आज ये वीडियो लेकर के आऊँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि भैया जीएस का क्या करें, जीएस का क्या करें। सबसे पहली चीज़, इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे जो एक गला है इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, और उस कारण मेरे से बोला तक नहीं जा रहा था। आज भी मेरे से मतलब ये लॉन्ग वीडियो इसलिए लेकर के आया कि अपना एवरेज चल रहा है, अपना जो बैच चल रहा है, एक बार बच्चों को बता दूं, मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, फिर अपन बताएंगे। आज जो अपन वीडियो लेकर के आए हैं उस पर चलेंगे। मेरा जो ये नेक है इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए अपना वीडियो नहीं आ रहे थे। कल से रेगुलर वीडियो आएंगे अपने, जो एवरेज चल रहा था, ठीक है। सीजीएल के बच्चों को जो मैं बैच करवा रहा हूँ उसके लिए जो एवरेज चल रहा था अपना, वो कल से बिल्कुल टाइम टू टाइम आएगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, आपकी डिमांड पर लेकर के आऊँ कि भाई जीएस में क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। जीके जीएस में किस तरीके से पढ़ना है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। लोगों को लगता है कि भाई बहुत हलवा चीज़ है ये, ठीक है। जीके जीएस है, इसको छोड़ भी देते हैं लोग बाग, ठीक है। और इसी कारण लोग जो पछता रहे थे ना, लोग जो सोच रहे थे कि यार ना जीएस आ गई, पैटर्न चेंज हो गया, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी वो वही लोग थे जिनको जीके पढ़ने का बहुत जिनको जीके से बिल्कुल लगाव नहीं था, जैसे मैं हूँ, ठीक है। तो पैटर्न चेंज हुआ ना, तो जीके आई उसमें। और आप सभी को पता है कि जीके जीएस आपकी मेंस में आने वाली है, तो यही एक सबसे बड़ा दुख का कारण था लोगों का। सब लोग सोच रहे थे कि यार अब जीएस भी पढ़नी पड़ेगी। सब और दूसरा दुख का कारण ये था कि मैथ्स के सिर्फ 30 क्वेश्चन कर दिए, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन कर दिए और इसके क्वेश्चन ऐड कर दिए, ठीक है। चलो वो सब तो बात की बात है, लेकिन अभी जीएस पे फोकस करते हैं कि जीएस किस तरीके से पढ़नी है। जीएस को पढ़ने से पहले उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। समझने के लिए वैसे तो तुम्हारा टाइम गया, समझने समझाने का तुम्हारा टाइम गया। अगर आज से तुमने 6 महीने पहले बुकें उठाई है तो तुमको सबको समझ में आ ही गया होगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये वीडियो हर बंदे के लिए, कोई भी देख सकता है, चाहे बिगिनर हो, चाहे कितने भी महीनों से, कितने भी सालों से वो पढ़ाई कर रहा हो। ध्यान से समझने की कोशिश करना जीके जीएस में है क्या। देखो मैं इसको 4 पार्ट में बांटता हूँ हमेशा, ठीक है। पहला पार्ट, सबसे पहली चीज़ तो तुम ये देखो कि जीएस का सिलेबस है क्या पूरा, सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके जो 4 पार्ट है वो समझने की कोशिश करना। पहला पार्ट क्या है आपका, पहला पार्ट में मानता हूँ आपका जनरल नॉलेज, ठीक है। इसमें आपको मैं मानता हूँ क्या, पहले पार्ट में आपका क्या क्या आता है, पॉलिटी, ठीक है। फिर आता है आपका इकोनॉमिक्स, फिर आता है आपका ज्योग्राफी, फिर आता है आपका हिस्ट्री, ठीक है। पहले पार्ट में ये चारों सब्जेक्ट रखता हूँ आपके हमेशा। दूसरे पार्ट में जो रखता हूँ मैं आपका, वो होता है जनरल साइंस। जीएस का मतलब होता है जनरल साइंस, और इसके अंदर क्या आता है आपका, बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई आपकी, और उसके बाद क्या हो गया आपकी, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। तीसरा पार्ट जो है मेरे दोस्त आपका, वो क्या होता है, स्टैटिक का होता है, ठीक है, स्टैटिक जीके जिसे बोलते हैं। और चौथा पार्ट जो होता है आपका, वो हमेशा किसका रहेगा, करंट का रहेगा, ठीक है। अगर आप 2 साल के पीछे, पिछले 2-3 साल के पेपर उठा के देखोगे तो करंट का और स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कम से कम इसके आजकल 7 से 8 क्वेश्चन आने लग गए हैं, और 7 से 8 क्वेश्चन ही इसके आने लग गए हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं एवरेज भी इन दोनों का, तो 14 क्वेश्चन तो मेरे यहाँ से हो गए, इन दोनों पोर्शन से मेरे 14 क्वेश्चन हो गए। बाकी जो बचता है इन दोनों से आता है, ठीक है। कभी इसके 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी इसके 5-6 आ जाते हैं, इस तरीके चलता है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, बाकी के जो क्वेश्चन बचे 11 वो इन दोनों से आने वाले हैं, ठीक है। अब बहुत प्यार से तरीके से समझने की कोशिश करना चीज़ों को, जो समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा नहीं है, जितना भी होगा समझने की कोशिश करना। अब आपको करना क्या है, अब आप सोचोगे कि यार स्टैटिक को कवर कर ले, करंट को कवर कर ले, इतनी सारी चीज़ें लिख दी मैंने, ये 7 सब्जेक्ट लिख दिए, ठीक है। देखो यार, आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको तो चलो मैं हटाता हूँ एक बार के लिए, लेकिन ये जो चीज़ है ना, 7 सब्जेक्ट जो है यार, ये तो आपने कहीं ना कहीं बचपन से पढ़े ही होंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, ठीक है। अगर मैं पहले पार्ट की बात करता हूँ, जनरल नॉलेज की बात करता हूँ, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 पार्ट है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपको नंबर स्कोर करना है अच्छा खासा, तो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, इन तीनों को ढंग से फोकस करना पड़ेगा इस आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों पे बहुत अच्छी तरीके से आपको कमांड करनी पड़ेगी, पकड़ना पड़ेगा इस तीनों चैप्टर्स को, इन तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसको किस तरीके से पकड़े, तो एक काम करना, समझने की कोशिश करना। एक है नव भारत निर्माण, नव भारत निर्माण, एक सर है, मेरे को वहाँ से हेल्प मिली थी उनकी, ठीक है। उन्होंने क्या कर रखा है, क्रैश कोर्स करवा रखे हैं, ठीक है।
हिस्ट्री का क्रैश कोर्स करवा रखा है, ज्योग्राफी का करवा रखा है और पॉलिटी, तीनों करवा रखा है, इकोनॉमिक्स का करवा रखा है। इन सबका उन्होंने क्रैश कोर्स डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, तुम वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, वो पढ़ सकते हो। वो क्रैश कोर्स लेने के बाद तुम्हें क्या करना है, समझने की कोशिश करना, तुम्हें लगानी है लूसेंट। क्या लगानी है तुम्हें? लूसेंट। लूसेंट लगानी है तुम्हें। लूसेंट इस तरीके से लगानी है जैसे तुमने सबसे पहले पढ़ा मुगल एम्पायर। क्या पढ़ा? हिस्ट्री में मुगल एम्पायर पढ़ा। अब समझने की कोशिश करना, एक बार तुमने इसको पूरा पढ़ दिया, कहीं से? लूसेंट की थ्योरी बुक से। अब तुमको क्या करना है, लूसेंट की जो ऑप्शनल बुक होती है उसको उठाना है और उससे पूरा तुम्हें सॉल्व करना है। पहले ये जो तुम्हारा मुगल एम्पायर है किससे? थ्योरी से सॉल्व हो गया तुम्हारा, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना है, जो बुक है उसको उठाना है, लूसेंट की ABCD जो बुक है, ABCD ऑप्शनल जो बुक है, इसको उठाना है और फिर इसको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से तुमको हर चीज़ को सॉल्व करना है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल हो। इन तीनों पे तुमको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? और अब एक चीज़ और समझने की कोशिश करना कि अगर तुम्हें 6 महीने हो गए हैं पढ़ते हुए, तुमने बहुत सारे मॉक भी दिए होंगे, ठीक है। ये तो चीज़ है ही जो तुमको इस तरीके से पढ़ना है, वो चीज़ मैंने बताई, तुम्हारे को बुक बता दिया, तुम्हें ये बता दिया कि कहाँ से तुम पढ़ सकते हो। इनके अलावा तुम्हारी जहाँ से इच्छा हो वहाँ से भी तुम पढ़ सकते हो, मैंने तुमको बता दिया। अब देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से, इसके अलावा अगर तुमने ध्यान से अगर मॉक का एनालाइज करा है, तुमने अगर ढंग से देखा है, तो तुमको पता होगा पॉलिटिकल से तो आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स हो गए, किससे? पॉलिटी से आर्टिकल्स हो गए आपके, फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, ठीक है। ये दो तो ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीट करता है। ये आर्टिकल्स जो है हर पेपर में मिलेगा आपको, हर पेपर में। तो एक क्वेश्चन तो ये फिक्स है पॉलिटिकल साइंस का। इसी तरीके से अगर ज्योग्राफी का देखोगे और हिस्ट्री का देखोगे तो उसमें भी तुम्हारे को एक एक क्वेश्चन फिक्स मिल ही जाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछता है। जैसे अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें इसका फेवरेट टॉपिक जो है भाई वो है मुगल एम्पायर। इससे एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो भाई कम से कम, पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें बोलता है कि कम से कम पहले 10 नंबर पे पहुंच जाओ तुम। कई चीज़ें ऐसी होती है जो तुमको छोड़ने की होती है, कई चीज़ें ऐसी होती है जो तुमको पकड़ने की। अभी 1 महीना है, 1 महीने में तुमको देखना है कि तुम्हारा इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग से तुम कितना स्कोर कर पा रहे हो और तुम्हें इसमें से जीके में से कितने नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कुछ चीज़ें छोड़ने की भी होगी और कुछ चीज़ें तुम्हें पकड़ने की भी होगी। जो ईजी चीज़ें हैं उनको तुम पकड़ो। जैसे आर्टिकल से 1 महीना है, आराम से आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। जैसे मुगल एम्पायर बहुत ईजी है भाई, तुमको मज़ा भी आएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में पढ़ने में तुमको खुद को मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें हैं। पॉलिटिकल की इसके बताई दी। ज्योग्राफी में तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, माउंटेन्स वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो तुम आराम से पढ़ सकते हो और इधर से निकाल सकते हो नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं और अब इस पर चलते हैं। क्या है तुम्हारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में बायोलॉजी तुम्हारा एक ऐसा चैप्टर, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से तुम्हारे बेहद क्वेश्चन आते हैं। हद से ज़्यादा क्वेश्चन जो आएंगे तुम्हारे बायोलॉजी से आएंगे, हद से ज़्यादा। उसके बाद तुम्हारे केमिस्ट्री से आते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा जो फोकस होना चाहिए एट प्रेजेंट टाइम पे, अगर तुम बिगनर हो तो तुम सबसे पहले कवर करो बायोलॉजी को, उसके बाद कवर करना केमिस्ट्री को। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? तुम लूसेंट की जो बायोलॉजी है उससे भी कर सकते हो, तुम 10th की किताबें भी पढ़ सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। अभी सबसे बेस्ट ये रहेगा कि तुम लूसेंट पढ़ो, लूसेंट से इनको कवर करो, ठीक है। ये जनरल साइंस की बात है। फिजिक्स को सबसे बाद में करना, सबसे पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करना, ठीक है। फिर जो तुम्हारा है, अब स्टैटिक जीके की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस पे आओ। ये क्या है तुम्हारा? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़ना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। वैसे तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कम से कम तुमको 6 महीने के करंट अफेयर तो आने चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। लास्ट नवंबर को छोड़ता हूँ एक बार के लिए मैं, ठीक है। तो आपका क्या होता है? अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, ये जो 3 महीने हैं ना, ये तुमको रटे हुए होने चाहिए। ये 3 महीने, इसके प्रत्येक दिन की करंट तुमको आनी चाहिए इन 3 महीनों की, तो ठीक है। और इससे 3 महीने पे, इससे पहले के 3 जो महीने हैं उसकी तुम क्या करना, मंथली करंट अफेयर पढ़ लेना। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे तुम्हारा क्या हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, मई हो गया। इन तीनों के करंट अफेयर तुम क्या करना, मंथली करंट अफेयर पढ़ लेना। और इन तीनों महीनों के जो तुम्हारा करंट है वो रटी हुई होनी चाहिए, तमीज़ से रटी हुई, पढ़ी हुई, भयंकर तरीके से होनी चाहिए तुम्हारे को इन 3 महीनों की करंट अफेयर्स। समझ में आएगी नहीं आया? तो करंट का इतना ही बोलना चाहूँगा। करंट भी बहुत तुम्हारी ये जीके जो है ना भाई, वो बहुत सागर है, वो अथा सागर है, तुम उसमें डूब जाओगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या है। स्टैटिक पे आता हूँ और स्टैटिक पे जो टॉपिक्स लेकर के आया हूँ ना, ये तुमको याद होने चाहिए। बहुत सारे टॉपिक बन रहे थे, लेकिन मैंने क्या करा,
मैं खुद भी मॉक टेस्ट देता था, तो मेरे को पता है कि ज़्यादातर जो रिपीट होती है चीज़ें वो इन्हीं में से होती है और इन्हीं में से तुमको मिल जाएगा। स्टैटिक जीके का मतलब समझो पहले क्या है। स्टैटिक का मतलब है फिक्स। स्टैटिक का मतलब है फिक्स, जो चीज़ फिक्स है, जो चीज़ फिक्स है। समझ में आएगी नहीं? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है भाई? वो हमेशा वहीं रहने वाला है। राजस्थान कहाँ पर है? वो हमेशा इंडिया में यहीं रहने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे भाई? कौन थे? कमेंट में आंसर देना। वो हमेशा फिक्स रहने वाले हैं कि नहीं है? तो वो चीज़ क्या होती है? स्टैटिक जीके होती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो टॉपिक्स लेकर के आऊँ, 23 टॉपिक है, 50 टॉपिक हो रहे थे वैसे तो, लेकिन मैं 23 लेकर के आऊँ कि कम से कम ये तो याद करके ही जाना भाई। ठीक है, सबसे पहले माउंटेन्स। भाई माउंटेन्स तुम्हारे को वर्ल्ड का भी पता होना चाहिए, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट जो माउंटेन है वर्ल्ड का वो तुमको पता होना चाहिए। इंडिया के माउंटेन्स के बारे में तुमको डिटेल में पता होना चाहिए। देखो स्टैटिक का मतलब यही है इंडिया। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, स्टैटिक हो चाहे जीके हो, जीके का मतलब सबसे पहले चीज़ तो तुमको यही कवर करनी है कि इंडिया, इंडिया में कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे है और क्यों है, यही होती है स्टैटिक। ठीक है मेरे दोस्त। करेंसीज, करेंसीज मतलब अपने नेबर देश, जो अपने नेबर कंट्रीज जो है, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो कंट्रीज है इनकी करेंसी, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंट है, जो लूसेंट में इंपॉर्टेंट दे रखी है, मिसलेनियस जो है लूसेंट का उसमें दे रखी है बहुत सारी, वो तुमको याद होनी चाहिए। या फिर तुमको क्या करना है, तुम ये जो स्टैटिक जीके है ना, कई लोगों को ट्रिक से याद होती है, जैसे मेरे को तो ट्रिक से याद हुई थी। तो भाई क्या करो, स्टडी IQ, स्टडी IQ को फॉलो कर लो। स्टडी IQ इसको फॉलो कर सकते हो। या फिर एक है क्रेजी जीके ट्रिक्स, क्रेजी जीके ट्रिक्स। ठीक है, एक वाईफाई स्टडी पे मैम का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वाईफाई स्टडी पे एक मैम है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, स्टडीज़ पे एक मैम है, ठीक है, चश्मा लगाती है वो मैम। उनसे भी तुम ये क्या कर सकते हो, स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा रिपीटेड चीज़ है फोक डांस, माउंटेन्स बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, कंट्रीज़, ठीक है, करेंसीज, डैम्स एंड रिवर्स, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और कौन सा होता है, टॉलेस्ट, ये आपको याद होने चाहिए। डैम्स, इंडिया के सारे डैम्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज़ें। रिवर्स आपको याद होनी चाहिए। सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है आपकी, वो बर्ड सेंचुरी जो होती है आपकी, वाटरफॉल्स जो है इंडिया के, वो सबकी याद होनी चाहिए आपको। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, ठीक है, वो वाटरफॉल जो है वो आपको याद होना चाहिए। नोबल प्राइजेस जो है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अवार्ड्स जो है वो आपको याद होने चाहिए। जो भी स्टैटिक करंट के जो अवार्ड्स है वो आपको याद होने चाहिए। कौन सा अवार्ड किस लिए किसको दिया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। फॉरेस्ट जो है इंडिया के, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है वो आपको याद होने चाहिए। गवर्नर्स जो है मेरे भाई वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? गवर्नर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको याद होनी चाहिए। फिर PM ऑफ इंडिया, जितने भी PM रहे हैं आज तक इंडिया के, वो आपको याद होने चाहिए। स्पेस सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, वो आपको याद होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हेड क्वार्टर्स, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो आपको याद होनी चाहिए। नेशनल पार्क्स आपको पता होना चाहिए। फेस्टिवल्स पता होना चाहिए इंडिया के अंदर, ठीक है, कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। राजस्थान के फेस्टिवल्स याद नहीं होंगे लोगों को, ठीक है। G20 समिट जो है उसके आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ आपको कहीं ना कहीं सर्च करोगे ना, यूट्यूब पे मिल जाएगा, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, इतना कुछ नहीं है। बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स मत भूलना, डेट्स का एक क्वेश्चन पक्का है, सेंसस का एक क्वेश्चन पक्का रहता है। ये जो तीन चीज़ है ना, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड सेंसस, ये तीन क्वेश्चन पक्के हैं, हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ये जितना भी लिखा है ना मेरे को, अलग अलग शिफ्ट में तुमको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अलग अलग शिफ्ट में इनमें से तुमको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये भाई जो मैंने 23 लिखा है ना, इसमें 23 क्वेश्चन बनते हैं। 23 में से याद रखना आपको वहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका स्टैटिक जीके है जो आपको कवर करना है। कम से कम इतना तो करके जाना है 1 महीने के अंदर अंदर। बहुत सारे टॉपिक्स बनते थे लेकिन मैंने इतने लिए, तो कम से कम इनको जरूर करके जाना। ठीक है मेरे दोस्त, अभी मैं आता हूँ, आपकी बात कर रहा था, अपन इसकी बात कर रहे थे। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कहाँ से पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है, कैसे पढ़ सकते हो। बुक उठाओ लूसेंट की, उससे कर लो, या फिर पहले किसी से पढ़ लो। और इसका मैंने आपको बताया, स्टडी IQ से पढ़ सकते हो, या फिर क्रेजी जीके ट्रिक से पढ़ सकते हो, वाईफाई स्टडीज से पढ़ सकते हो। करंट का मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की और सुनने की कोशिश करना और समझना इन चीज़ों को जो बोलना चाहता हूँ। देखो मेरे दोस्तों, 1 महीना बचा है आप लोगों के पास, तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमको छोड़ने की होती है, कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको पकड़ने की होती है। जो चीज़ें नहीं आ रही है भी उनको तो छोड़ो, समझो इस चीज़ को, समझो जो चीज़ नहीं आ रही है उसको छोड़ो एक बार के लिए, समझो इस चीज़ को। जो चीज़ नहीं आ रही है उसको छोड़ना पड़ेगा एक बार।
आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर उसी चीज़ के पीछे अटके रह जाओगे तो पेपर कैसे क्वालिफाई करोगे। इस बार क्वालिफाइंग नेचर है, तुमको मुश्किल से कितने नंबर लेके आने, 120 से 140 के बीच में नंबर लेकर के आने। ठीक है भाई, कितने नंबर लेके आने तुमको, 120 से 140 के बीच में नंबर लेकर के आने। ठीक है, मैंने तुमको पहले बताया था मैथ्स इस तरीके से कर लो कि 40 नंबर आ जाए, रीजनिंग इस तरीके से कर लो कि 40 नंबर आ जाए, इंग्लिश इस तरीके से कर लो 40 नंबर आ जाए। तो 120 तो यहीं से बन रहे हैं। जीके में से अगर 10 नंबर भी निकालते हो तो 130 नंबर है। क्वालिफाई तो तुम कर ही जाओगे, बताया था मैंने ये चीज़। अब जब तुम एसएससी के लिए गए, तुमने देखा कि यार इतना इजी नहीं है, चीज़ें इतनी इजी नहीं है। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा होगा अभी मॉक टेस्ट में यहाँ पे इतने नंबर नहीं आ रहे होंगे, इसमें नहीं आ रहे होंगे, इसमें नहीं आ रहे होंगे, तुम सोच रहे हो कि अब जीके भी पढ़े। ठीक है, तो जीके यार एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट हमेशा बोला गया है एसएससी में, और मैं भी यही बोलूँगा कि वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। तो मैं डिसाइड करना है कि तुम किस चीज़ में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अभी तुमको ये सोचना है, खुद का स्ट्रेटजी खुद को बनाना है कि हमें कितने घंटे किस चीज़ को देने हैं। खुद का बनाओ भाई, खुद का। ठीक है, मेरी जो स्ट्रेटजीज थी, मैंने हमेशा वीडियोस देखे, मानता हूँ देखे, समझे चीज़ों को, लेकिन मैंने स्ट्रेटजी हमेशा खुद की बनाई। मैंने मेरा उठने का टाइम, सोने का टाइम वो खुद के हिसाब से करा मैंने, है ना। हमेशा मैंने खुद की करी। मेरे को लोगों ने बोला ये पढ़ ले वो पढ़ ले, नहीं, मैंने मेरा जो दिल करा मैंने वो करा। ठीक है, अब तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कौन सी चीज़ को उठाना है। मैथ्स को छोड़ना है, जीके को छोड़ना है, इंग्लिश को छोड़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है और किस चीज़ में अच्छा करना है, किस चीज़ को कम करना है, किस चीज़ को ज़्यादा करना है। ये 1 महीना डिसाइड करेगा तुम्हारा सिलेक्शन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये 1 महीना है। तो ढंग से लग जाओ, फोकस करो अपनी पढ़ाई इस पर। अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, बस मेहनत करने पर सोचो कि यार मेहनत करनी है। ठीक है, जम करके मेहनत करो, कुछ मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ मेहनत करो। 1 महीना बहुत है। ठीक है, हम लड़ेंगे बस। ठीक है भाई, हम लड़ना जानते हैं, हम लड़ेंगे। ठीक है, हम मेहनत करना जानते हैं, हम मेहनत करेंगे, बस डेट्स इट। ठीक है, तो यही थी वीडियो आप लोगों के लिए, छोटी सी वीडियो। मैंने बता दिया आपको ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट लगी मेरे को बहुत ज़्यादा जीएस के लिए, जीके जीएस के लिए, वो मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।